बड़े शान और शौकत वाले मिट्टी में लेटे, बड़ी बड़ी कर्रोफर वाले लोग मिट्टी में लेटे। आज जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, आज उनकी कब्रों पे मिट्टी डालने वाले तक लोग नसीब नहीं होते। मैं तो कहता हूं अल्लाह से नेक दुआएं भीख मांग कर मांगा करो, झोली फैला के कहा करो मालिक नेक औलाद देना, वफादार बेटे देना, वरना दुनिया बड़ी बेवफा है जिसके लिए हमने अपनों की मोहब्बत में रब से बेवफाई की, रब के दीन से मुंह मोड़ा, शरीयत से बेवफाई की। जानते हो इस दुनिया की बेवफाई का आलम क्या है? जिस बिस्तर में बाप को मौत आ जाती है, बेटे उस बिस्तर में लेटना गवारा नहीं करते। जिस चादर को ओढ़ करके बाप मर जाता है, बेटे उस चादर को गरीब के हवाले कर देते हैं। जिस चारपाई पे बाप का दम निकला हो, 8 दिन तक कोई उस पे डर की वजह से लेटता नहीं है। हमने बड़े बड़े अमीरों के बेटे को देखा है, बड़े बड़े दौलत वालों को देखा है कि जब बाप का इंतकाल हुआ है, गुस्ल देने की बारी आई है, सके बेटे हाथ लगाने नहीं आते हैं, कपड़े उतारने नहीं आते हैं। जब गुस्ल की बारी आती है, चाचा आप पड़ जाओ, फूफा आप पड़ जाओ, किनके लिए रब से नाराजी मोल ले रखे हो? जो मरने के बाद तेरे कफन को छूने तैयार नहीं, जो मरने के बाद तेरे गुस्ल को तैयार नहीं है। खुदा की कसम में पूछना चाहता हूँ, मेरा हर बेटे से सवाल है, मुझे बता तो सही तेरा वजूद क्या था? तू तो बोल नहीं सकता था, बाप ने तुझे अपना लुआब चटा करके बोलना सिखाया है। तू जो चल नहीं सकता था, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तेरा वजूद क्या है? तेरी औकात क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आधार से बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुम्हें अपनी करवट में बैठने की जगह नहीं दे सकता है। ये तो बाप के नाम का कमाल है साहिब। अगर कहीं भी जाकर के पूछो, पहले नाम पूछा जाता है, तस्दीक के लिए बाप का नाम पूछा जाता है। पता चला तेरा नाम हर जगह अधूरा रहता है, जहाँ बाप का नाम आता है वहीं पे तेरा नाम पूरा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप बड़ी कीमती, अल्लाह से दुआ मांगो यार, हाय हाय हाय, अल्लाह नेक बच्चे दे दे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, आज ना हाजी साहब की कब्र में जब फरिश्ते ना नूर की शमे जलाते होंगे, क्या बात, तो वो भी पूछ के बताओ ना, थोड़ी देर तक अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? अल्लाह। फरिश्ते कहते हो मुबारक हो ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिन्होंने तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो भी बेटे होते हैं हजरत जो बाप की जायदाद को माले गनीमत समझ के सांप बन के बैठ गए। हाय हाय, गलत नहीं कह रहा हूं, क्या नहीं देखा? बहुत अच्छा। 7 बेटे होते हैं, 7, और बाप को कफन टको का दिया जाता है, क्योंकि वहां नंबर पड़ता है खर्चा कौन देगा। याद रखिएगा, बाप पे लगाई हुई दौलत बंदे को गरीब नहीं करती है, बंदे को अमीर कर दिया करती है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा, कुछ जगहों से हमें भी खिलाफत मिली हुई है, हमारे अपने भी पीर हैं। और शुक्र है रब का, हमारे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। मुकद्दर है, अल्लाह ने हमें ऐसा पीर दिया। और मैं कहता हूँ वो सब अपने मुकद्दर पे नाज करें जिसने बरेली के अख्तर रजा को देखा है ना। मुफ्ती आजम का दर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में तुम महफिले अंजुम में कोई दूसरा मिलता नहीं है ना भाई। आप देखो तो सही, आज ना हर पीर के पास चले जाए, खासकर दुनियादार पीरों के, बाज आपका संदुकी रखी है, संदुकी है, जाके कहता बरकत नहीं हो रही, तो वो पूछ रहा तावीज कौन सा वाला लेना है, 11 रुपए वाला, 786 वाला, 1100 वाला, या 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 वाला, ये चलते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जितने बड़े पीर से जितना बड़ा तावीज ले आओ, अगर माँ बाप नाराज है ना
तो कोई तावीज तुम्हें बरकत नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए बरकत की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारे माँ बाप होते हैं। माँ बाप होते हैं, कदर करें इनकी। आज हकीकत कह रहा हूं, अल्लाह से कहते हैं दुआ कर दो अल्लाह बेटा दे, खाली बेटा न के नेक साले बेटा मांग, ऐसा मांग जो तेरी आंखों की ठंडक बन जाए, है ना? वरना हर बेटा नहीं। अभी कल परसों की खबर है, करोड़पति मरा हॉस्पिटल में, 400 किताबों का मुसन्निफ। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन दिल टुकड़े टुकड़े हो गया उस खबर को पढ़ने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये रिश्ते मजहब से नहीं चलते, ये रिश्ते उस मोहब्बत से चलते हैं जो रब सीने में रखता है। करोड़पति बाप, 400 किताबें उसने लिखी। 9 महीने पहले जब वो बूढ़ा हो गया ना, तो अपनी बच्चे ना उसको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। समझ रहे मेरी बात? कहां छोड़ के आ गया? ओल्ड एज होम। आमीना के लाल का सदका है कि हुजूर की उम्मत में कभी बूढ़ों को लावारिस नहीं छोड़ा जाता है। हुजूर का दीन। लोग हमसे पूछते हैं इस्लाम में खूबसूरती क्या? इससे खूबसूरत बात कोई हो तो ला के दिखा तेरे मजहब में। मेरे नबी ने कह दिया जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। छोड़ के दिखाओ ऐसे रिश्ते। ओल्ड एज होम में 9 महीने पहले छोड़ के आए, 4 दिन पहले वो बंदा खत्म हो गया। जिसने उसको डलवाया था ओल्ड एज होम में, उसने बच्चों को फोन किया, बेटे ने कह दिया मुझे फुर्सत नहीं आने, और बेटी ने फोन ही नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी एक बाप करीब से देखा, कभी समझा बाप को? आज कई बार लोग बातें करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा अप्पा से रोटी खाई है कि नहीं खाई है, मुझे क्या लेना देना अप्पा से, क्योंकि उनके लहजे बहुत खराब रहते हैं। अगर बहू रोटी नहीं दे रही, मेरा क्या कसूर है? मैं एक बात कहूं यार, जरा लहजे संभाल, दिल संभाल के बात कर। तुझे पता है जब ये मजदूरी करके थक के आता था ना, ये तब तक नहीं सोता था जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता था। आज तो दस्तरखान पर बैठ के कह रहा मैं नहीं पूछूंगा। आज कहता मेरी बीवी की गलती नहीं है। यार हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ये भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर किसी की भी बीवी इस बात पे मजबूर करती है कि माँ बाप छोड़ दो तो औरत छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना, इसलिए कि औरतें हजारों मिल जाती है, माँ बाप खुदा जिंदगी में एक बार दे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरजमीने बिहार कला बरेली शरीफ। तमाशा बना के रख दिया है बाप की जिंदगी। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं ना, तवज्जो है सारे लोगों की? कितने लोग कुंवारे हैं जरा हाथ उठा के बता दें, जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सबके सर पे सेहरे बंधवाए। ये बड़ी दुआ है बेटे, तुझे क्या पता, ये बाप से पूछ, जब बेटे के सर पे सेहरा बनता है तो बाप कितना मुस्कुराता है। हाँ, ये बाप से पूछ, ये कितनी बड़ी दुआ मैंने कर दी। अल्लाह करे सारे कुंवारे ऐसे हों कि दूल्हा बने, सर पे सेहरे सजे। अब वो हाथ उठा के बता दे जरा जिनकी शादी हो गई, जिनकी हो गई है। ठीक है जी, बस अब हाथ नीचे कर ले। मैं बस एक बात ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं क्यों कह रहा हूं, माँ बाप का बदल कुछ नहीं होता। माँ बाप का बदल नहीं हो सकता, बोले जरा, माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल, और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख,
हुजूर के चचा जब बगल से पीछे हो जाते थे ना, हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करें। कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों की धूल हैं। हुजूर कहते थे ना चचा ये बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप पीछे चलते हो ना तो मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कल लोग ये कहते हैं मेरे बाप का चेहरा आपके चेहरे से मिलता था, जब आप चलते हो ना तो लगता मेरा बाप अब्दुल्ला मुझसे पीछे हो गया। उन्होंने तो चचा के रिश्ते को भी इतना निभाया, आज बंदे बाप के रिश्ते निभाने तैयार नहीं। ओ इनकी कदर कर। जिसने 60 लाख की बाइक दे दी उसके गीत गाने लग गया, जिसने 2 वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं, जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं, जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उज़्व को चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी एक आंख नहीं है लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं बन सकता, इसकी एक आंख नहीं है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रखेगी, जो खुद नहीं खा सकता मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे लाके दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए। ये कंधे पे लेके चलते हैं लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता है। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो, इसका मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोल दो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भीख मांगना। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में ही मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। और करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। सबको मरना है, सबको मरना है ना, मरना सभी को है। तैयारी किस लिए कर रहे हैं? ये आपकी की कंडीशन नहीं, मेरी भी। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना? तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप क्या, बात बात तो बंदा कह देता अपने बाप साहब तुमने मेरे लिए किया ही क्या, यही क्या है, यही क्या है। तो भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 2 साल का बच्चा आया बगैर मुझे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे यतीम है, 2 बातें मिलेगी सोचे, या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेट नहीं कलम होते। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। इतनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को।
तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। खुदारा इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया। माँ चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो माँ के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने माँ के कदमों में जाया करते हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूँ, वजीफा दे रहा हूँ। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुबादला न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों, अब्बा का कोई मुकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ दिया ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती। बस अम्मा को कुछ नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर पढ़ा दे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ है, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई, कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन माँ की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहाँ है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, सिर्फ माँ की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो माँ तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी माँ तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे। हमने जाना है साहिब, कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी हैं कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब इस
स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे, यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। आज जब बेटे की जेब पे कलम लग गया है, वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख मैं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे स्टार पे तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देखना। उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे स्टार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने फटी टोपी ना ओढ़ी होती, आज तेरे बदन पे लाखों की ड्रेस ना होती। अगर आज उसने कल फाके से ना गुजारे होते, आज तेरे आके मुर्ग मुसल्लम ना होते। कल उसने अगर लोगों के धक्के ना खाए होते तो आज तुझे दुनिया सलाम ना करती। अगर कल उसने तेरे लिए फाके ना उठाए होते, तेरे दरवाजों पे सवालियों की लाइन लगी होती। तुम पूछते हो क्या किया कि तेरे बाप ने? कसम खुदा की खा के कहता हूं अपने वजूद को दे, अगर वो ना होता तू ना होता। अगर तू है अपने दम से नहीं, अपने माँ बाप के दम से मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, अस्मते वालिदैन, सरज़मीने बिहार कला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद साहब किबला। भाई जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाके। तवज्जो है सारे लोगों? माँ बाप बड़ी दौलत होती है। नौजवानों, लोग फितरत के खिलाफ कर रहे हैं काम। क्या मतलब? लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। जो है ना सारे लोग फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम? डॉक्टर कहते हैं कि रात का खाना कम खाओ, सुबह का नाश्ता जग के करो। तो सुबह तो होती ही नहीं क्योंकि 11 बजे सो के उठ रहा है, और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है होटल में। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो, टाइम से लौट आया करो। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात? जी, टाइम से निकला करो, टाइम से तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते जब बेटा रात के 9 बजे तक नहीं आएगा तो वो बूढ़ा जो खुद से उठ करके नल तक नहीं जा पाता वो रोड तक आ जाता है। वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां गया है? काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चचा बैठे रहते, वक्त कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाब चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ कहती बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू कि जल्दी आ बाहर खड़ा, खानी छोड़ दी, खाना ही छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं बेटे, खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए, हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो
जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। और तुम 11 बजे आए, बूढ़ी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, तो आंख लग गई। कोई बड़ी बात नहीं, माँ सो सकती है। आंख लग गई, और गेट बजाया, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद माँ उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा माँ अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ? खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए, माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे। लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहा था। इतने में जब माँ ने कहा, अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। ओ लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा, उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज बाप की कदर करना, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह।